Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताए थे कि दो फिगर को आप कॉन्ग्रुएंस करेंगे यदि उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो, बराबर हो। तो उसका रूल बताए थे कि अगर दो ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस करना है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करने के लिए बताए थे कि रूल, कॉन्ग्रुएंस करने का रूल, कॉन्ग्रुएंस या यूएनसी कॉन्ग्रुएंस करने का रूल बताए थे। रूल्स में हमने बताया था आपको, कॉन्ग्रुएंस के रूल में आपको बताया था एस इस ट्रायंगल का तीनों साइड इसके तीनों साइड के बराबर। तो एक रूल हुआ एस। दूसरा रूल बताए थे एस दो साइड और एगो एंगल। तो यदि दो साइड ही लेंगे और इसके अंतर्गत जो कोण बनेगा इंक्लिन्ड एंगल, संलग्न कोण। इस प्रकार ये सब रूल है, आप ध्यान रखेंगे। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करना होगा तो इसमें हमें इसी रूल का उपयोग करके उसे हम कॉन्ग्रुएंस करेंगे। तो रूल इसलिए लिख देते हैं, फिर से रिमाइंड हो जाएगी। और तीसरा रूल बताए थे ए। चौथा रूल राइट हाइपोटेनस और साइड, ये सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में लागू होगा। जब राइट ट्रायंगल आप ड्रॉ करोगे तो राइट ट्रायंगल में ए 90 डिग्री, तो 90 मतलब राइट, 90 डिग्री। एच का मतलब हाइपोटेनस, तो इसका ये हाइपोटेनस है। और एक साइड, अगर ये साइड लेंगे तो ये साइड, ये हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इस प्रकार से राइट 90 डिग्री, हाइपोटेनस है वो कोई भी साइड, तो यदि इक्वल है तो ये बन जाएगा RHS से कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस के लिए आप बराबर का साइन देंगे और जैसे करेक्ट का साइन मारते हैं ऐसे साइन लगा देंगे, हल्का सा टेढ़ा यहाँ कर देंगे, हो गया। यही हो गया कॉन्ग्रुएंस का साइन। ये और ये कॉन्ग्रुएंस हुआ। इसके बाद पांचवा पॉइंट है AAS। इसी 5 रूल के सहारे हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करेंगे। अभी इसी कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड थ्योरम है कि अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट कोण इक्वल होगा। इसी का उल्टा कि कोण इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा। थ्योरम समझा क्या है थ्योरम? ये थ्योरम है कि अगर इक्वल है साइड तो इक्वल साइड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल है तो इसके सामने, अपोजिट माने सामने, तो इसके सामने का कोण भी इक्वल होगा। या फिर ये कोण ही बराबर दिया है, यह कोण और ये कोण यदि बराबर है, इक्वल है, तो इसके सामने का साइड, अपोजिट जिसको बोलते हैं, इसके सामने का साइड इक्वल होगा। ठीक इसका उल्टा आप अभी दो थ्योरम पढ़ेंगे, अभी बता रहे हैं। तो पहला आपने क्या क्वेश्चन समझा, क्या है थ्योरम में कि इक्वल साइड्स द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड दूसरा में सीखा आपने कि यदि इक्वल एंगल ही है, इक्वल एंगल्स द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यही दो थ्योरम है। और थ्योरम का पॉइंट जो भी हो,
संभवतः 7.2 होगा, या देख लीजिएगा बुक में थ्योरम 7.3। तो आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख लेंगे नंबरिंग थ्योरम का, थ्योरम नंबर ये क्या है, ये क्या है। और अब इसमें दोनों थ्योरम इसीलिए साथ साथ लिख दिया कि एक समझ जाने के बाद दूसरा ऑलरेडी आप बना लेंगे, समझ जाएंगे। एक का ठीक रिवर्स है, उल्टा है ये, इसीलिए हमने दोनों का फिगर ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें हमें गिवन में लिखेंगे, गिवन में ABC is a triangle, ABC is a triangle in which sides AB बराबर AC दिया हुआ है ये। टू प्रूव क्या साबित करना है, टू प्रूव में इसके सामने का कोना ये, इसके सामने का कोना ये, एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि कोई भी थ्योरम जब अपने इजी वे में प्रूव नहीं हो पाती है तो अपने तरफ से उसमें कुछ काम करते हैं, वर्क करते हैं, जिसे कंस्ट्रक्शन नाम दिया गया। रचना करना, अपने तरफ से उस फिगर में रचना करते हैं। तो चलते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन, और इसमें ड्रॉ कर देंगे। तो दो टाइप से इसमें कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं, अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तब, या फिर ये लाइन ऐसा करके डालेंगे कि इसको बाइसेक्ट करेगा। तो यही दो में दिमाग लगाते हैं कि क्या करना है। आप भी सोचिए, थिंकिंग कीजिए। अगर हम इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया तो परपेंडिकुलर डाल दिया तब भी हमारा RHS से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस, और तब RHS से हो गया तो CPCT लगा देंगे। या फिर अगर इसमें साइड को बाइसेक्ट किया, अभी जो हम कुछ बता रहे हैं, समझ रहे हैं बात, कंस्ट्रक्शन, तो अपने तरफ से थिंकिंग कीजिए, सोचिए जो क्या देंगे, कैसे देंगे, जो इजी वे में आसानी तरीका से थ्योरम साबित हो जाए। हमने दो विकल्प रखा है इसमें, एक कि यदि हम परपेंडिकुलर डाल दिया तो लंब डाल दिया तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, ये 90 और ये 90। और जब दो साइड बराबर है, ये दो साइड बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ऐसा प्रॉपर्टी भी है कि यदि हम इस पर से लंब डालेंगे तो ये बाइसेक्ट भी होगा, BD बराबर CD भी होगा। तो एक तरीका से ये हुआ कि यदि हम लंब डाल दिया अभी सीधे इस कंस्ट्रक्शन में, परपेंडिकुलर डाल दिया तो राइट 90 डिग्री, हाइपोटेनस एक साइड, तो इस RHS से भी ये कॉन्ग्रुएंस जो ही हुआ कॉन्ग्रुएंस, इसके बाद तो फिर CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, CPCT एक वर्ड आएगा, उसको अभी बताएंगे, इसमें समझाएंगे। CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग, पीछे हुआ पार्ट ऑफ, सी से होगा कॉन्ग्रुएंट, GRUENT कॉन्ग्रुएंट, और फिर T से ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यही हुआ CPCT। इसका मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब हुआ संगत भाग, संगत हिस्सा, संगत पार्ट। आपको बताए थे संगत के बारे में। आप जो सहेली है और आपका राइट साइड, आपके सहेली का भी राइट, आपका लेफ्ट, आपके सहेली का भी लेफ्ट, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग भाग होते हैं, संगत भाग, इसी को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स।
तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांगसम का भी मतलब बताए थे। सर्वांगसम, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम करके ऑल पार्ट्स इक्वल। और ट्रायंगल जानते ही है, त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज। अब देखिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग इसी को कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने के लिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, अर्थात इसको पढ़ेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। अभी आपको सिखाए CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसी को कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो चलते हैं, इसमें ऐसा काम करेंगे, यूज करेंगे। तो क्या करें, क्या करें? आपके पास इसमें दो विकल्प हमने दिया, तीसरा विकल्प भी है। लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे कि इस एंगल को दो भाग में बांट देगा, एंगल को बांट देगा दो भाग में। एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो ड्रॉ AD सच दैट, ये AD क्या करेगा? एंगल ए को दो भाग में बांट देगा। तो इस प्रकार से आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में जैसा कंस्ट्रक्शन आवे, उपयुक्त कंस्ट्रक्शन वह यूज करेंगे और इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम एंगल बाइसेक्टर से ही काम चला लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर से भी होगा, राइट से भी, परपेंडिकुलर से भी होगा। तो कंस्ट्रक्शन में दे देते हैं ड्रॉ AD, ड्रॉ a line AD, draw a line segment, AD such that angle BAD बराबर एंगल CAD, अर्थात AD क्या हुआ? एंगल A का बाइसेक्टर हुआ, इसीलिए इसे एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर AD। तो अब ये कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा और अब प्रूफ की बारी आया। प्रूफ मतलब प्रमाण, कैसे साबित करेंगे? तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, चलिए नाम दिया हम ABD, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग भाग खोजिए। अगर हम ABD कहा तो ADC मत बोलिएगा, यही से गलती शुरू हो जाएगी। इस ट्रायंगल का नाम में ACD ही सही होगा। जब हम ABD कहा तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग भाग AC है, AB का कॉरेस्पॉन्डिंग भाग AC है। इसीलिए जब कभी भी हम ABD कहा तो ADC हड़बड़ा कर नहीं कहना, गलत हो जाएगा। क्योंकि ABD, अगर हम ADC कहा तो AB का कॉरेस्पॉन्डिंग हिस्सा AD नहीं है, AB का कॉरेस्पॉन्डिंग AD नहीं है, यही से गलती शुरू हो जाएगी। तब समस्या आएगा, कॉन्ग्रुएंस कठिन लगेगा। तो जब भी आप कॉन्ग्रुएंस चैप्टर बनाएंगे, पढ़ेंगे, तो हर हाल में आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो चले ACD हमने लिया। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, कैसे कैसे कंडीशन तो यही लगाना है, इसी सब में से कोई भी ना कोई रूल। तो AB बराबर AC गिव है, देखिए दिया हुआ है यहाँ AC बराबर AB।
तो आगे में लिख देंगे ये कहाँ से हमने लिया है, तो क्वेश्चन में थ्योरम में दिया है गिवन वहाँ से। इसके बाद AD बराबर AD, देखिए यहाँ AD ऐसे है, यहाँ भी AD ऐसे है, अर्थात AD बराबर AD कॉमन, जो आपको दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इसी को कहते हैं कॉमन। तो चलिए ये भी हो गया। अब ये तीसरा पॉइंट, अभी अभी कंस्ट्रक्शन जैसा किया आपने, तो ये आपके विवेक पर निर्भर करेगा कि आपने कैसा कंस्ट्रक्शन लिया है। अभी जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर का किया था काम, तो लिखेंगे एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन। आप अगर 90 लेते, हम डालते परपेंडिकुलर लेते, तो यहाँ पर 90 लिखते बाय कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से जैसा आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर पॉइंट देना होगा। चलते हैं अब, देखिए चेक कीजिए, तो एक साइड और इससे संलग्न कोण, इस साइड और इससे इंक्लिन्ड एंगल। तो क्या फॉर्मूला में आ गया, एक साइड आया, फिर एंगल आया, फिर साइड आया, तो बाय SAS रूल से, जिसको कहते हैं दूसरे नाम क्राइटेरिया, तो बाय SAS क्राइटेरिया से, बाय SAS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ। लिखते हैं अब बाय SAS, S मतलब साइड, देखिए एगो साइड ये हुआ, एक मतलब एंगल, तो यहाँ पर एगो एंगल है, S मतलब साइड, तो यहाँ पर एगो ये साइड हुआ। तो बाय SAS क्राइटेरिया, इसी क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं, रूल्स। ये कहिएगा कि अब ये क्राइटेरिया कौन वर्ड आ गया नया को, ये क्राइटेरिया और ये रूल्स ही होती है। बाय SAS क्राइटेरिया से क्या हो गया, ट्रायंगल ABD, ये नाम है, ये गला अभी किए थे, ABD ट्रायंगल ABD, और कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ACD। और जब कॉन्ग्रुएंस हो गया, इस तरह से CPCT की खोज करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो आपको बताए थे। चलिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग भाग में बीच में देख रहे हैं, यहाँ B है और इसके बीच में ये C है, अर्थात एंगल B बराबर C, एंगल B बराबर एंगल C, और आगे हम लिख देंगे CPCT का फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही चीज साबित करना था, लिख देंगे प्रूव्ड। इसके बाद अब आपका ये थ्योरम है, तो सेम चीज यही लिखाएगा, और गिवन में AB के जगह ये चीज दिया है, एंगल दिया है बराबर। तो अब ये अपने से अभी ट्राई करेंगे, और पूरा फिर अगले क्लास में ये थ्योरम भी समझा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स, धन्यवाद।